नमस्ते बच्चों। अब जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था पूरा प्रगति उसका वाचन हम लोगों ने किया और कुछ शब्दार्थों को जाना। आज जो कठिन वाक्य हैं उसके हिंदी भाषा में अर्थ को हम लोग जानेंगे। जहाँ पे क्रियापद है उसके धातुओं को कौन सा पुरुष लगा है इत्यादि व्याकरण के उन सभी तथ्यों को हम लोग जानेंगे जो इसमें निहित है। तो आइए सबसे पहले हम शब्दार्थों को जानते हैं। आप देखिए ग्रीन बोर्ड पे यहाँ है पूरा अर्थात आगे आगे। फिर से है प्रगच्छ में ये धातु है, प्र उपसर्ग है, गच्छ धातु है, इसका अर्थ होता है बढ़ते चलो। प्रगाय अर्थात गाओ, प्र उपसर्ग है, गैर धातु है, प्रगाव अर्थात गाओ। मातृवंदनम द्वितीय है, मातृवंदनम अर्थात मातृभूमि की वंदना। स्व अर्थात अपनी। रक्षणे ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो अर्थात यहाँ रक्षा में सप्तमी कारक का चिन्ह भी होता है। में पर प्रयक्ष दो यक्ष धातु है, देने के अर्थ में आता है। यहाँ प्र उपसर्ग हो गया, यक्ष धातु हो गया अर्थात दो। आगे देखिए शिरः माने सिर। समुन्नतम यहाँ सम उपसर्ग है, उन्नत शब्द है, दोनों मिला समुन्नतम बना अर्थात ऊंचा। तब ये युष्मत शब्द से बनता है। तुम्हारा अस धातु है, इसे हो क्वचित अर्थात कहीं। रणे अर्थात युद्ध में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन रणे यहाँ है। आगे धृति अर्थात धैर्य, धृति धैर्य के अर्थ में लिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं सुकौशलम, कौशल शब्द है, सु उपसर्ग है, ये दोनों मिलकर सुकौशलम अच्छा कौशल, अच्छा कौशल। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रवर्धताम अर्थात बढ़ते रहो। मनोबलम अर्थात मनोबलम। जय अर्थात विजय। कुरु क्री धातु है, कुरु अर्थात करो, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कुरु बनता है। स्वधर्म पालनम अर्थात अपने धर्म का पालन, अपने धर्म का पालन करना। यहाँ अब आइए ये शब्दार्थ। अब शब्दार्थ के बाद हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। मिटाते हैं इसको। पूरा प्रगति है इस चैप्टर का हम लोग प्रश्नोत्तर बनाएंगे। आप सभी अपना अपना बुक निकालिए और पेंसिल से बुक में बनाएंगे। फिर कॉपी में बच्चे प्रश्नोत्तर लिखेंगे भी। पहला चैप्टर पेज नंबर 4 आप ले लेंगे। प्रश्न आप लिख लेंगे, केवल उत्तर मेरे द्वारा बताया जाएगा। उत्तर आपको लिखना है, मेरे द्वारा उत्तर बताया जाएगा, प्रश्न आप अपने से लिख लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसका जो है अभ्यास कार्य हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न जो है प्रश्न 1 का 1 इसमें कहता है कि चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु आम अथवा न। चित्र को देखें, देखिए यहाँ पुस्तक में लिखा है पेज नंबर 4 पे, चित्र को देखें और उसकी एक्टिविटी से हमें यहाँ उत्तर देना है। जो क्रियाकलाप है उसको ध्यान में रख करके हमें उत्तर देना है।
इसी प्रकार हम लोग आगे भी प्रश्नों को बनाएंगे। नंबर 2 में कहता है कि किम सर्वेषां हस्ते राष्ट्रध्वजः अस्ति, क्या सभी बच्चों के हाथ में राष्ट्रध्वज है? क्रियाकलाप में देखिए नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे न। इसी प्रकार अगला प्रश्न 3 नंबर, किम एते वीर बालाः अग्रे अग्रे चलन्ति, क्या ये वीर बालक आगे आगे सामने सामने चल रहे हैं? तो हाँ, सभी बच्चे चल रहे हैं, इसलिए हम यहां लिखेंगे आम। नेक्स्ट 4 नंबर में होगा कि किम अत्र पंच बालाः सन्ति, क्या यहाँ 5 बालक हैं? तो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 आम। हाँ, 5 बालक हैं, सही है, तो आम लिखेंगे आम। 5 नंबर में किम एते वीर बालाः प्रसन्नाः सन्ति, क्या ये वीर बालक प्रसन्न हैं? आम, सभी प्रसन्न हैं बच्चे। अब अगले प्रश्न में देखें 6 नंबर कहता है कि किम एतेषां दृष्टि अग्रे अस्ति, क्या इनकी दृष्टि अर्थात देखने का जो शैली है वह सामने है? तो हाँ, सभी बच्चे सामने देख रहे हैं, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा आम। अब आगे देखें, इसमें 7 नंबर में इसी के नीचे लिख देते हैं, देखिए यहाँ 7 नंबर में कहता है कि किम एतेषां मनसि भयम् अस्ति, क्या इनके मन में भय है? तो किसी के मन में भय नहीं दिख रहा है, सबके मन में उत्साह दिख रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा न, किसी के मन में भय नहीं है। अब आगे देखेंगे 2 नंबर में आगे देखेंगे कि चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि चित्वा पूरयन्तु। अब यहाँ पे श्लोकांश दिया गया है और कुछ क्रियाकलाप भी दिया गया है छायांकन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। तो हमको चित्र देखना है, ये आपको पूरा प्रगति में याद ही है, तो उन चित्र में क्या हो रहा है, उसके आगे क्या होना चाहिए, ये हमको लिखना है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 में देखें कि चित्रं दृष्ट्वा उचित पदानि लिखन्तु। उचित पदानि लिखन्तु। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि पूरा आपको फिर मैं बताऊं कि ये जो बुक में लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे, केवल उत्तर हम लिखवा रहे हैं। तो पहले में हो जाएगा पूरा प्रगच्छरे, पहले नंबर में क्या हो जाएगा प्रगच्छ, रे लिखा हुआ है। अब दूसरे में प्रगाय मातृवंदनम, प्रगाय के बाद होता है मातृवंदनम, तो 2 नंबर में यहां लिख देंगे मातृवंदनम, प्रगाय मातृवंदनम। 3 नंबर में आता है, इसमें लिखा है स्वजन्मभूमि, इसके बाद क्या होगा रक्षणे, स्वजन्मभूमि के बाद आता है रक्षणे। फिर इसी में 4 नंबर प्रयच्छ वीर, क्या है आगे जीवनम, प्रयच्छ वीर जीवनम हो जाएगा। फिर आगे दिखा रहा है कि रणे और सुकौशलम है, बीच में ब्लैंक है, तो क्या हो जाएगा रणे धृति सुकौशलम। अगला है
मनोबलम 6 नंबर में हो जाएगा। प्रवर्तन इसमें दिया हुआ है, मनोबलम हमको लिखना है तो हम अपने बुक में लिख लेंगे मनोबलम। ये हो गया। अंतिम रूप ये है दूसरे प्रश्न का कि जयस्तवा दे दिया है, आगे गयस है, तो हमने क्या देखा श्लोक में कि सुनिश्चितम जयस्तवा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे सुनिश्चितम, सुनिश्चित यहाँ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट लास्ट वाला है कुरु समुन्नतम, कुरु समुन्नतम, तो सुनिश्चित जयस्तव कुरु समुन्नतम, यहाँ पर हो जाएगा समुन्नतम। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 तक का उत्तर हो गया। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे 1 से लेकर के यहाँ 7 तक, और प्रश्नोत्तर नंबर 2 1 से लेकर 6, ये 7 और ये 8 तक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3, इसको मिटाते हैं जो पहले हम लोगों ने लिखा है। अब प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 कहता है कि उचित शब्दार्थम चित्वा लिखन्तु, उचित शब्दार्थम चित्वा लिखन्तु, उचित शब्दार्थ से चुन करके लिखना है। पेज नंबर 5 पे देखें कि एक मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और इधर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, अर्थात ये 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें शब्द क्या है आपको शब्दार्थ पहले ही लिखाया गया है, उससे हम लोग का सहयोग होगा। जो बच्चे याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो निश्चित रूप से इसको आसानी से बना लेंगे। प्रयक्ष है। अब देखिए तो यहाँ पे मंजूषा में दिया है पूरा पूरा, हमने वहां पे शब्दार्थ देखा था, अर्थात अग्रे अग्रे, तो अग्रे 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 यहाँ पे आ गया। फिर प्रयक्ष है, तो प्रयक्ष का संस्कृत पर्याय हो जाएगा देही, हिंदी में भी इसका कन्वर्ट हो सकता है, ये है प्रयक्ष में 2। जया, जया का हो जाएगा विजया, जया का विजय इसमें दिया है। और फिर है भूमि, भूमि अर्थात पृथ्वी, भूमि है, इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। फिर रणे है, रणे, रणे अर्थात युद्धे। इस प्रकार से हम लोगों का 3 तक प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। आगे कहता है मूल्यात्मक प्रश्न। यह मूल्यपरक प्रश्न है, मूल्यात्मक प्रश्न है कि आप लोगों ने पूरा पूरा प्रगच्छरे इत्यादि जो पाठ आप लोगों ने पढ़ा, उससे अब देखिए पढ़ के बता देते हैं कि प्रश्न कैसा बना। भवन्तः एतत् गीतम अपठन्, आप लोगों ने यह गीत पढ़ा। एतत् गीतम देशभक्तिं प्रति प्रेरयति, यह गीत जो है पूरा पूरा प्रगच्छरे प्रगायमात् त्रिवंदनम इत्यादि जो कविता था, गीत था, यह देशभक्ति के प्रति प्रेरित करता है। भवन्तः स्वदेशाय किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति, आप अपने देश के लिए क्या क्या करने में सक्षम हैं। इति वदन्तु लिखन्तु च, वही इस पुस्तक में आपको
लिखना है और क्लास वर्ग में बोलना है। गतिविधयः, अब गतिविधि क्या करना है, एक्टिविटी है अर्थात क्रियाकलाप जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपको होमवर्क में भी दिया जा रहा है HW में पेज नंबर 6 से कि मूल्यांकन प्रश्न जो है उसको आप करेंगे। और गतिविधि में दी गई गतिविधि कहा रहा है कि आधा प्रदत्त स्थाने राष्ट्रध्वजं निर्माय उचितैः वर्णैः पूरयन्तु, अर्थात नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज अपने उत्तर पुस्तिका में बनाइए और जैसा उसका वर्ण है, कलर है, अच्छे सुंदर जो है कलर में उसको कलर करिए। यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट संस्कृत वर्णमाला। तो हम लोग अगली कक्षा में संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। आप मूल्यांकन प्रश्न निश्चित रूप से बनाएंगे होमवर्क में। और इस प्रकार से आज आपका ये पूरा हुआ प्रश्नोत्तर प्रथम पाठ का। धन्यवाद।